सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक सच्चा आचार्य, सच्चा गुरु, एक सच्चा अध्यापक कौन होता है उसके विषय में चर्चा चल रही है और यह अति महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि एक सच्चा अध्यापक राष्ट्र का निर्माता होता है और विद्यार्थी जीवन का वो भाग्य विधाता होता है। विद्यार्थी काल में जितना श्रेष्ठ आचार्य होगा उतना ही श्रेष्ठ उसका विद्यार्थी होगा, उतना उत्तम आचरण वाला उसका शिष्य होगा। इसलिए आचार्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है विद्यार्थी के लिए। प्राचीन काल से लेकर के अर्वाचीन काल में भी जिन महापुरुषों ने, जिन गुरुओं ने, जिन आचार्यों ने अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाया है और अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से ऐसे महान शिष्यों का भी निर्माण किया है, जिससे इस भारतवर्ष का गौरव बढ़ा है। तो पिछली कक्षा में हमने कुछ श्लोक आपके समक्ष रखे थे कि वास्तव में आचार्य होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो ये कहा था, आचिनोति ही शास्त्रार्थम आचार्य स्थाप्यति अपि स्वयं आचरते यस्माद आचार्य परिकीर्त्यते, कि स्वयं वह शिष्य को जो शास्त्र के अर्थों का ज्ञान कराता है और सदाचार में उसे स्थापित करता है तथा स्वयं भी वैसा आचरण करता है। केवल उपदेश ही नहीं करता, वैसा वो आचरण भी करता है और सदाचार का जो पालन करता है वह आचार्य कहलाता है। इसी प्रकार से दूसरा श्लोक भी हमने पढ़ा था, अग्निहोत्री तपस्वी चा वेदम अध्यापयेच्च यः सकल्पम सरहस्यम च तम आचार्यम प्रचक्षते, कि जो अग्निहोत्री है, जो तप करता है, जो वेद का अध्यापन करता है तथा कल्प सहित और रहस्य सहित अध्यापन कराने वाला है, जो उसे आचार्य कहते हैं। और गुरु के विषय में भी, गुरु आचार्य, उसके विषय में भी बहुत ही सुंदर श्लोक है, उसको आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूं। इसको लिख देता हूं, एक बार इसको आप लिख लीजिए। गुरु किसे कहते हैं? कहा कि सत्यम गृणाति, सत्यम गृणाति, सत्यम गृणाति शिष्येभ्यः सत्यम गृणाति शिष्येभ्यः इत्येवं यो निरुच्यते। इत्येवं,
निरुच्यते इत्येवं यो निरुच्यते। हितोपदेशकश्चैव, बहुत सुंदर बात कही। हितोपदेशकश्चैव, हितोपदेशकश्चैव गुरु शब्दार्थ एव सः। गुरु शब्दार्थ एव सः। उच्चारण करेंगे एक बार। सत्यम गृणाति शिष्येभ्यः इत्येवं यो निरुच्यते हितोपदेशकश्चैव गुरु शब्दार्थ एव सः। सत्यम गृणाति शिष्येभ्यः इत्येवं यो निरुच्यते हितोपदेशकश्चैव गुरु शब्दार्थ एव सः। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए कि वास्तव में गुरु कौन कहलाता है। तो बहुत सुंदर बात कही कि सत्यम गृणाति, मनुष्य जिसे शिष्यों का सत्य उपदेश करने वाला कहते हैं, जो मनुष्य सत्य का उपदेष्टा जिसे समझते हैं, जो सत्य की परिभाषा हमको बतलाता है, जो सत्य की राह पर चलना सिखाता है, सत्य रहस्य को, सत्य तथ्य को जो उद्घाटित कर देता है, जो सत्यार्थ प्रकाश कर देता है, वह सच्चा गुरु कहलाता है। तथा जिसे हितोपदेशक कहते हैं, हित का उपदेश देने वाला, हमारा कल्याण किसमें है, हम किस राह से चलें, किस पथ से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, हमारे संकल्प की पूर्ति, हमारे मनुष्य जीवन की जो चरम, जो जिसको हमने लक्ष्य बनाया है, इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग किस राह में होगा, किस पथ से हमारे संपूर्ण जीवन का सदुपयोग हो सकता है, ऐसा जो रहस्य उद्घाटन करता है, ऐसे जो सत्य की राह हमको दिखाता है, वही गुरु कहलाता है। क्योंकि यह गुरु शब्द के ही अर्थ हैं। अर्थात जो अंधकार के जो है बादलों को हटा दे, काले घने बादलों को हटा करके प्रकाश दिला दे, अंधेरी जो घटा है उस छटा को बिल्कुल छांट दे और हमको प्रकाशित कर दे। प्रत्येक स्थिति में, हमारे जीवन में, हमारे गुणकर्म स्वभाव में जो सत्य का आधान करा देता है, जो सर्वथा सर्वदा असत्य का आचरण करने वालों के लिए वरदान सिद्ध होता है,
तथा ऐसे विद्यार्थियों को जिन्होंने अपने जीवन को और इस जगत को नहीं समझा है, उनको सत्य की राह पर आरूढ़ कर देता है। वही सच्चा गुरु कहलाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। वह गुरुओं का भी गुरु परमात्मा वो तो है ही है, लेकिन उसका जो प्रतिनिधि इस संसार में है, वो जो रिप्रेजेंटेटिव उसका परमात्मा का है, वह हमारा कौन है? सच्चा गुरु है। सच्चा वह गुरु जब हमको सच्चा उपदेश करता है तो निश्चित रूप से हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है, ज्येष्ठ बन जाता है। और बहुत ही सुंदर आगे भी कहा है कि विद्या अभ्यास विद्या अभ्यास तपो ज्ञानम इंद्रियाणाम च संयमः अहिंसा गुरु सेवा च निश्रेयस्करम परम। कि ऐसे गुरु, ऐसे आचार्य की जो सेवा करता है, जो महान गुरुओं का सानिध्य पा करके उन गुरुओं के सेवा में लगा रहता है, विद्या का अभ्यास, तप, ज्ञान और इंद्रियों का संयम, क्योंकि इंद्रियां हमारी बड़ी प्रबल होती हैं। इंद्रियां यदि हमने अपने नियंत्रण में इंद्रियों को नहीं किया है तो इंद्रियां हमको नरक का द्वार दिखा देती हैं। हम इंद्रियों का दास बनना है तो निश्चित रूप से हम इस संसार में दिव्यता की आस छोड़ दें, हमको सदा निराशा मिलेगी। और यदि हमने क्षणिक सुख को नहीं अपना करके जो शाश्वत सुख है, शाश्वत जो आनंद है, जो चिरकाल का आनंद है, उसके लिए यदि हमने पुरुषार्थ किया और गुरुओं के आदेश का कभी उल्लंघन नहीं किया तो निश्चित रूप से वह सुख जो शाश्वत है वो निश्चित रूप से मिलेगा, वही हमारे लिए कल्याणकारी है। तो ऐसे ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु का हम कभी अपमान ना करें, सदा उसका मान करते रहें। गुरु की सेवा यह सबसे उत्तम कर्म है, सबसे बड़ा कल्याण करने वाला यह पथ है। अतः गुरु की सेवा, माता पिता की सेवा, ये परम कल्याण कारक है। जैसे हमने माता पिता के विषय में भी पढ़ा था कि जैसे पिता की आज्ञा के लिए भगवान राम ने कहा कि वो मेरा सामर्थ्य नहीं है कि पिता की आज्ञा का मैं उल्लंघन कर सकूं, उनकी आज्ञा का जो है मैं बिल्कुल उसकी अवमानना कर बैठूं, इतना मेरा साहस नहीं है। क्योंकि पिता के ही आज्ञा से हमारा यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है। इस कार्यक्रम को लगातार देखने वाले लोगों ने, कई ने प्रश्न किया कि स्वामी जी आप पितृ यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं और माता पिता की इतना जो है आपने महिमा गाई है, आपने बार बार कहा है कि पिता की आज्ञा का पालन करें, और पिता ऐसा हो, पिता बोले कि ये काम करो जो नहीं करने योग्य है तो क्या उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए? कल ही किसी का प्रश्न मेरे पास आया, गुरु ऐसा है और जो काम नहीं करना चाहिए, यहाँ बोल रहे हैं शास्त्रों में कि गुरु की आज्ञा जो है वो कभी भी उसका अतिक्रमण ना हो, उसकी पालन करना है, उसका पालना हमारा सौभाग्य, हमारा जो है यश कीर्ति बढ़ाने वाला है। तो इस स्थिति में क्या किया जाए? तो वहां पर मैंने शास्त्रों की बातों को, ग्रंथों की बातों को आपके समक्ष रखते हुए भी ये निवेदन किया था कि माता पिता भी कैसे गुण वाले होने चाहिए, कैसे स्वभाव वाले होने चाहिए। यदि पिता किसी गलत कार्य को कहता है, गलत कार्य की आज्ञा देता है कि नशा करो, नशा ले आओ, कोई कहीं से मद्यपान करने वाला व्यक्ति है और वो मद्य मंगाता है, ऐसे कुपथ की ओर जाने का वो संकेत करता है, तो जब पुत्र या पुत्री जो संतान समझदार है तो उनकी आज्ञा का पालन क्यों करे?
तो वहां पर हमको यथा योग्य विवेक पूर्वक अपने जीवन को चलाना चाहिए। पिता यदि बोलता है चोरी करके लाओ, पिता बोलता है झूठ बोलो, और ये बात ये हम एक और रखें कि नहीं, हमको ये बताया गया समझाया गया कि नहीं, पिता की आज्ञा कभी भी उल्लंघन करने के योग्य नहीं है। तो वहां पर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यह आत्म कल्याण के लिए है, राष्ट्र कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए पिता आज्ञा दे रहा है, या उससे आत्महीनता को हम प्राप्त हो जाएंगे, आत्म विमुखता को हम प्राप्त हो जाएंगे। यदि आत्म विमुखता को प्राप्त होंगे, यदि ग्लानि को प्राप्त होंगे, तो कभी भी ऐसी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। अनेक संदर्भों में यह बात आ सकती है। अपवाद की सदा छूट रखी जाती है, अपवाद की कभी गिनती नहीं होती है, परंतु जो माता पिता समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए कोई बात कहते हैं, कुल वंश परंपरा की उन्नति के लिए कोई बात कहते हैं, तो उसमें बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत आत्मसात करना चाहिए। और यदि उससे हानि हो रही है, माता पिता या गुरु, ऐसे तथाकथित गुरुओं का भी खूब जो है भरमार है ऐसे गुरुओं की, और लोग आज तो गुरुमुखी हो रहे हैं। तो गुरु की इतनी महिमा गाई है तो गुरुमुखी हो गए, लेकिन गुरुओं का आचरण देख करके, गुरुओं का कृतित्व व्यक्तित्व देख करके ही हमको गुरु का चयन करना चाहिए। ऐसे गुरुओं का चयन ना करें जो स्वयं ही पथभ्रष्ट हैं। जब वो स्वयं पथभ्रष्ट हैं तो शिष्यों को क्या सिखाएंगे कि कैसे राह पर चलना, कैसी राह पर नहीं चलना। इसलिए गुरुओं का जो श्रेष्ठ ज्येष्ठ हैं उनका सम्मान करना, अभिवादन करना, उनका यथा योग्य सम्मान करना, सत्कार करना, जिससे हमने पहले भी श्लोक पढ़ा है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो ये जब हम योग्य माता पिता के संतान होंगे, योग्य गुरुओं के शिष्य होंगे, तो वो परिस्थिति कभी आएगी ही नहीं। अतः इस पर हमको पूरा ध्यान देना चाहिए। जी। ओम स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। अभी प्रसंग आया स्वामी जी की, ऐसे अब बच्चा है, छोटा है जी। अब वो तो उस घर में जन्म ले लिया, वो नहीं चाहता है सत्य क्या है, सत्य क्या है। जब बोध हुआ उसको, तब भी वो माता पिता जैसा, अब छोटा बच्चा है, अब जरा सा उसका बोध नहीं, जाओ बीड़ी बीड़ी ले आओ, हम उस क्षेत्र के हैं, वहाँ बीड़ी ले आओ और तम्बाकू ले आओ, अब वो ला रहा है। और कभी देखा कि पिताजी पीते हैं तो अच्छी चीज है, तो वो भी निकाल के पीने लगता है और धीरे धीरे से अभ्यस्त हो जाता है। अब जैसे कुछ गुरु भी ऐसे हुए हैं समाज में, उनका हम किसी का नाम यहाँ नहीं लेंगे, जिनके इतने ज्यादा फॉलोअर हैं कि उनकी अगर संख्या देखी जाए तो बहुत ज्यादा है उनके फॉलोअर्स की संख्या। जी। उन्होंने उस समय तो गुरु मान लिया और अनंत भक्त हो गए। उस समय कोई ऐसी परिस्थिति भी नहीं थी, ना कोई ऐसा प्रकरण सामने आया। लेकिन जब वो पूरा उनको मान चुके, पूरा जीवन 2-2 3-3 पीढ़ियां बीत गई उनकी, जो ऐसे कथाकथित हुए हैं, जी। उसके बाद जब उनकी नई पीढ़ी आती है, जब उन्हें पता चलता है, तो वो समाज में जब उनकी कोई ऐसी कृति आती है तो उनको स्वयं ग्लानि महसूस होती है कि ये तो इतने बड़े थे, या फिर उनको अंधे भक्त हो जाते हैं तो मान लेते हैं कि सत्य है। भाई वो तो ये नहीं स्पष्ट कर सकते कि सत्य है अथवा असत्य है, जी। लेकिन उनको जो समाज उस रूप में देखता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करे। उन्हीं संदर्भों पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने एक बात अभी कही कि अपवाद की कभी हम गिनती ना करें। ऐसे देखो, मनुष्य का स्वभाव है, गुरु एक तत्व है, गुरु एक व्यक्ति नहीं है, गुरु एक योग्यता है, गुरु एक पद है, गुरु एक प्रतिष्ठा है, गुरु एक मर्यादा है, गुरु एक जो है दिव्यता का पुंज है। यदि हम एक व्यक्ति को गुरु मानते हैं, ऐसे व्यक्ति में ही वो होता है, लेकिन जब उसके अंदर ऐसी मर्यादा का अभाव हो जाए, संयम का अभाव हो जाए, दिव्यता का अभाव हो जाए, सर्वथा उसको गुरु मानना ये अजानता होगी। जब तक उसके गुण कर्म स्वभाव अच्छे हैं, तब तक उससे हमको जो मिलना था
ले लिया। और जब वह ऐसी स्थिति में आ गया है तो हम उसको गुरु मान करके अपनी भी हानि करेंगे, समाज की भी हानि करेंगे। इसलिए व्यक्ति को हमेशा खुले हृदय का रहना चाहिए। जब जागे तभी सवेरा, ऐसा बोलते हैं ना। लोगों का दोष नहीं होता है। ये भारतीय जो परंपरा है, जनता धर्म भीरू है। ये धर्म को महत्व देता है, कर्म को महत्व देता है, लेकिन वो जब उसकी यथार्थता को नहीं जानते, सत्यता को नहीं जानते हैं, और जो दिखावा करते हैं, बहरूपिया जो बनते हैं, उनके वो बहकावे में आ जाते हैं, जिसके कारण उनकी हानि होती है। परंतु जब उनको यथार्थता का पता चलता है, सत्यता का पता चलता है, तो उनको कष्ट होता है। कोई बात नहीं, उस समय भी हमको दुखी नहीं होना चाहिए। हमने उससे, जिसको गुरु माना है, उससे हमने जो अच्छाई पाई है उसको तो ग्रहण किया, तो उससे लाभ किसका हुआ? मेरा हुआ ना। एक उदाहरण मैं देता हूं। जैसे कोई गुरु है और गुरु बोलता है कि सत्य बोलिए, धर्म का आचरण करिए, मर्यादा में रहिए, हमें शास्त्रों की बात माननी चाहिए, हमें ईश्वर का भक्त होना चाहिए, कर्म की उपासना करें, पुरुषार्थ करें, या जो है अपने घर में अच्छे संबंध बना के रखें। एक ऐसा गुरु कोई उपदेश कर रहा है, और वो उपदेश कर रहा है, यदि उसकी दिव्यता को, भव्यता को हमने दूर से देखा, ऊपर ऊपर, और हमारे अंदर वो बात घर कर गई, तो उसको हमने स्वीकार किया, और जो हमारी त्रुटियां थी उसको हमने ठीक कर लिया। लेकिन वो केवल बनावटी उपदेश दे रहा था, अंदर उसका ऐसा स्वयं का हाल बहुत बेहाल था, स्वयं बिगड़ा हुआ था, स्वयं घर में 4-4 पत्नियां रखी हैं जिसने, और वो उपदेश करता है धर्मोपदेश, और घर की स्थिति बहुत खराब है। तो हानि किसकी है? हानि तो उसकी है ना। लेकिन जिसने सुना है, यदि उसने ठीक कर लिया है, तो लाभ तो उसका हुआ ना। इसलिए हमको जहां से भी जो बातें मिले, उसको हमको ग्रहण कर लेना चाहिए। और ग्रहण करने के बाद यदि आपको लगता है कि नहीं, ये आदर्श जो बहुत बड़ा आदर्श हमारे सामने था, ये तो बड़ा हीन है, तो ठीक है, उसे धीरे से किनारा कर लेना चाहिए। क्यों? यदि उसके हम फॉलोअर बनते हैं, जैसा आपने अभी कहा, तो उससे हमारे देखते, हमारे सुनते और भी लोग उसको जो है प्रमोट करते हैं, उससे फिर समाज में हानि होती है, और ऐसे गुरु घंटालों से लोग त्रस्त हो जाते हैं। उनसे बचने का उपाय करना चाहिए। यद्यपि भारतवर्ष गुरुओं का देश है, भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश है, परंतु तथाकथित लोगों ने इस मर्यादा को तार तार किया है। एक दृष्टि ये है। दूसरी दृष्टि ये है कि ऐसे कुछ जो है उल्लुओं ने, कुछ मानसिक विकृति वाले लोगों ने, कुछ हमारे सन्यासी या कुछ ऐसे गुरु परंपरा में जो जीते हैं, उनको बदनाम करने का भी बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। तो दोनों बातों को हमको समझना चाहिए, और जो यथार्थ है, जो ऋषि परंपरा है, उसको उस उदात्त परंपरा को हमको ऊपर उठाना चाहिए। और दूसरी बात, जो माता पिता स्वयं बच्चों को बोलते हैं, जैसा गांवों में आजकल बड़ा ये प्रचलन है, तो वहां पर भी यदि बच्चा अबोध है, तब तो उसको मजबूरी है कि वो बात माननी पड़ेगी, और वो करना पड़ेगा। माता पिता ना सही, माता पिता बहुत सात्विक हो सकते हैं, परंतु परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होता है या पड़ोसी ऐसा होता है कि उसकी कुसंगति में बच्चे पड़ जाते हैं, तो वो जो नहीं कभी देखना चाहते, कभी नहीं सुनना चाहते, कभी उसको स्पर्श भी नहीं करना चाहते, तो भी उसको स्पर्श करना पड़ता है, लाना पड़ता है, ये नशा लाओ, वो लाओ, तो उससे बच्चों का स्वभाव खराब होता है। उन परिस्थितियों में भी जो बड़े हैं, उनका उत्तरदायित्व है कि बच्चों को ऐसे दलदल में न फंसने दें। और जब विद्यार्थी या संतानें बड़ी हो जाएं और उनका स्वयं का विवेक जागृत हो जाए, तो माता पिता यदि, माँ तो खैर ज्यादा नहीं, पिता यदि नशा करता है, तो उनको समझाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और ऐसे सैकड़ों बच्चों को मैं जानता हूं, जिनके घरों में ऐसी स्थितियां थीं, और उन्होंने संकल्प किया कि नहीं, इस घर को या पिताजी को हमको नशा से छुटकारा दिलाना है, उन्होंने छुटकारा दिलाया। तो यह हमारा कर्तव्य है,
एक परस्परता में जीवन को जीना चाहिए। तो इस दृष्टि से गुरु हो, माता पिता हो, आचार्य हो, सबके स्वभाव में दिव्यता के लिए, पवित्रता के लिए आचरण की शुद्धि परम आवश्यक है। आचरण जितना शुद्ध होगा उतना ही जीवन हमारा दिव्यता से परिपूर्ण होगा। तो आज की कक्षा में यही तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।